दोस्तों, इंग्लिश वर्ड गुड से तो आप भली भांति परिचित होंगे। ये वही शब्द है जिसका इस्तेमाल आम बोलचाल की भाषा में किसी भी कार्य को अच्छा बताने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इस शब्द के आध्यात्मिक अर्थ को समझा है? दरअसल दोस्तों, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज इसके बारे में बताते हुए इसे अध्यात्म से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि गुड शब्द ग्लोरी ऑफ वन डायमेंशन से मिलकर बना है, जो किसी भी इंसान के वैभव और यश से जुड़ा होता है। जैसे ही किसी इंसान की कीर्ति बढ़ने लगती है, वैसे ही लोग उसे गुड कहने लगते हैं। हम लोग गुड कहते हैं, लेकिन गुड का अर्थ समझते नहीं। जी का अर्थ हुआ ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब समझता है ना। ओ का अर्थ हुआ ऑफ, फिर दूसरा ओ है, उसका अर्थ होगा वन, फिर डी है, डी का अर्थ होगा डायमेंशन। इसका मतलब क्या हुआ? ग्लोरी ऑफ वन डायमेंशन। जब ग्लोरी ऑफ वन डायमेंशन हो जाएगा तो तू सहज ही पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगा, सहज ही मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। हम लोग किसी को चलते चलते कहते हैं गुड, लेकिन क्या गुड का इस तरह से सोचा है? ग्लोरी ऑफ वन डायमेंशन है। हम बहुत डायमेंशन में छितरे हुए हैं, छिटे हुए हैं, बटे हुए हैं। क्षणे दुखे क्षणे सुखे क्षणे छड़े बटे हुए हैं। हमारा द्वार जो है मालूम होता है कि, या हम मालूम होता है कि डस्टबिन बन गए हैं। कोई जो है डस्टबिन में कुछ भी डाल दे, कुछ भी डाल दे, तो क्या हम उससे ग्लोरी ऑफ वन डायमेंशन होंगे क्या? असल है, यदि कोई तुमको बुरा कहे तो अनुमति दो। स्वीकार कर लो। यह कैसे मालूम होगा आपको? उसके बुरा कहने का जब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आपके अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रहा है, तब सहज है कि आपने उसके बुरा कहने को डस्टबिन में डाल दिया है। अंदर से कह दिया कोई बात नहीं, मतलब कि उसके बुराई को आपके अंदर रहने का कोई जगह नहीं मिला, तो फिर वह कहाँ जाएगा? एनर्जी है ना, आपके यहां जगह नहीं मिला, वह रिवर्ट हो जाएगा, जहां से वो आया है वहां लौट जाएगा। दैट इज लॉ ऑफ नेचर। कहते हैं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए जहाँ सुख रहता है वहाँ दुख का आना लाजमी है। लेकिन इस संसार में अधिकतर लोग दुख के आने पर घबराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी इसकी वजह से खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज दुख को एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं। उनका कहना है कि दुख आने का मतलब किसी भी इंसान की जिंदगी तबाह होना नहीं, बल्कि कुछ अच्छा होना होता है। हम ज्यादा दुखी इसलिए होते हैं, इसलिए नहीं कि हम दुखी हैं। दुख आता है आदमी पर कि तैयार हो जाओ। आलोचनाएं होती है, दुख आती है आप पर कि अच्छा होने वाला है। जमीन की खुदाई होती है, जितना खुदाई नीचे होती है उसका मतलब उतना बड़ा पिलर उस पर खड़ा होने वाला है। माताएं जब वेदना से गुजरती हैं, प्रसव वेदना से गुजरती हैं, तब उसमें पुत्र होता है राम का, कृष्ण का, बुद्ध का। बुद्ध ग्लोरी ऑफ वन डायमेंशन में जा चुके थे कि नहीं? अब आपने को सोचे तो ग्लोरी ऑफ कितने डायमेंशन में हो, गुड हो? हम लोगों को अपने को सोचना चाहिए।
आजकल कूड़ा पात्र भी बना है अलग अलग, इसमें घी डालो, इसमें सूखा डालो, इसमें प्लास्टिक डालो, इसमें कागज डालो, इसमें अलग अलग बना है। लेकिन हमारा तो कान इतना कूड़ा घर बन गया है, कुछ भी डाल दो लेकर के, कोई मतलब नहीं है, सबके लिए हम जगह दे देते हैं, है ना जी, जगह दे देते हैं। बुद्ध संध्या समय बुद्ध की दिक्कत थी कि ध्यान पर जोर देते थे। यह जानते हो या नहीं जाने, यह ध्यान की पद्धति बुद्ध से ही आई। लेकिन बुद्ध के ध्यान के चलते भारत में यज्ञ बंद हो गए, बंद हो गए ना। पुरोधा वर्ग घबरा गया। पुरोधा वर्ग जब घबरा जाएगा, कबीर आए तो भी पुरोधा वर्ग घबरा गया, बुद्ध महावीर पर भी घबरा गया। ये सुख दुख और अंग्रेजी वर्ड गुड को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और स्वदीप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।